नमस्कार। एपी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, प्रश्न लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो भी दिया है उसमें x का मान ज्ञात करना है। 5 पार्ट दिए गए हैं। हम पहला पार्ट शुरुआत कर रहे हैं। पहला पार्ट है कि x² - 3x - 10 बराबर 0। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से। प्यारे विद्यार्थियों, गुणनखंड विधि से सवाल हल करते हैं तो क्या काम करते हैं कि देखिए, यहाँ x² का जो गुणांक होगा उसका और ये अचर पद जो दिया है इसका हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 10। अब सुनिए, ये जो जब इसका और इसका गुणा करने के बाद जो अंक आएगा उसको हम 2 भागों में बांटेंगे और ऐसा भाग होगा कि गुणा करें तो ये गुणा करने पर ये 10 आ जाए और या तो जोड़ दें या तो घटा दें तो है बीच वाला आ जाए, मतलब कि ये 3 आ जाए। चलिए 10 को 2 भाग में बांटिए। एक तो 5 और 2। देखिए 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 3। इसका मतलब कि हमारा पहला पार्ट ही सही हो गया। चलिए इसको लिखेंगे x² माइनस x को यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इस 3 को लिखने का तरीका 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 और x का x यहाँ ये है फिलहाल -10 और बराबर 0। चलिए आगे देखते हैं। x² इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 में x का गुणा करेंगे तो -5x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 2 का x में करेंगे तो 2x -10 बराबर 0। देखिए 4 पार्ट में बट गया ये, तो अब 2-2 पार्ट को अलग अलग हम कर लेंगे। अब देखिए पहले भाग में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तो x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से x ख़त्म तो क्या बचेगा 5। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा x, माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 और बराबर 0। ये दोनों कोष्टक में एक ही चीज़ आ गया। देखिए दोनों कोष्टक में एक ही चीज़ आ गया, देखिए यहाँ और यहाँ, तो दोनों में से किसी एक कोष्टक को एक बार हम लिख लेंगे और अगले वाले कोष्टक में इसको और इसको लिखेंगे x + 2 और बराबर 0। अब देखिए x, देखिए इस कोष्टक को एक बार आप 0 के बराबर करेंगे और इस कोष्टक को भी एक बार हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x - 5 बराबर 0 एक बार x + 2 बराबर 0। देखिए x बराबर -5 उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 और x ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो x के कितने वैल्यू आ गए, एक 5 और एक -2। तो ये पहला सवाल पहले पार्ट का ये मूल रहा, एक 5 और एक -2। चलिए अब हम दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। इसका दूसरा पार्ट हम लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा पार्ट है 2। देखिए 2x² + x - 6 और बराबर 0। चलिए हल करने का तरीका मैं बताया हूँ। x² के साथ जिसका गुणा किया गया होगा उसका और इसमें गुणा करेंगे तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 12। अब इस 12 को 2 भाग में बांटेंगे और दोनों ऐसा भाग होना चाहिए कि गुणा करने पर ये 12 आ जाए और या जोड़े या घटाएं तो है बीच वाला है। बीच वाला कुछ नहीं दिया है तो आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई हमेशा रहता है, 1 आए। तो 12 को 2 भाग में बांटिए, एक 6 और 2 होता है तो 6 को 2 में गुणा करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 आएगा, लेकिन हमको क्या लाना है 1 लाना है। दूसरा भाग देख लेते हैं। एक 4 और 3 का होता है। देखिए 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 4 में से 3 घटाएं तो क्या आ जाएगा बीच वाला आ जाएगा
-1 आ जाएगा, अरे सॉरी +1। तो 2x², अब x को यहाँ पर लिख देंगे। अब ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में ये को लिखने का तरीका क्या है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब ये -6 और बराबर 0। चलिए 2x² प्लस 4 में x का गुणा होगा तो 4x, प्लस में माइनस का होगा तो माइनस, 3 में x का गुणा होगा तो 3x, इसके बाद -6 और बराबर 0। 4 पार्ट में बट गया। अब 4 भाग में जब हमारा सवाल हो जाएगा तो इसको 2-2 पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इस पार्ट में देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या कहेंगे, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन वो डिजिट होता है जो दोनों में शामिल हो। चलिए देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये x² है 2 बार, तो x से x ख़त्म तो x बचेगा, और प्लस x से x ख़त्म, और 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन हो सकता है 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, माइनस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 2 बराबर 0। आपका सवाल सही तब होगा जब ही दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों कोष्टक में से किसी एक को लिख लीजिए x + 2, और एक कोष्टक में लिख लीजिए 2x - 3 और बराबर 0। अब देखिए इसको अलग अलग हम 0 के बराबर करेंगे। एक बार इस कोष्टक को x + 2 बराबर 0, एक बार इसको 2x - 3 बराबर 0। चलिए x बराबर +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। देखिए 2x - 3 बराबर 0, तो 2x - 3 उधर जाएगा तो +3। अब देखिए x को अकेला छोड़िए तो 3 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x के कितने वैल्यू आ गए, 2। देखिए एक -2 और एक क्या आ गया, 3/2। x के 2 वैल्यू मूल, इसी को मूल कहेंगे। x के 2 मूल मिल गए, कौन कौन, एक -2 और एक 3/2। चलिए आगे देखिए, अगला पार्ट देख लेते हैं। दिया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। चलिए मैंने कहा है कि x² का जिससे गुणा किया गया होगा उसका, और ये अचर पद दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ अंडर रूट है और यहाँ क्या है, 5√2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 गुणे करनी में 2 का, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 5 2 जा 10। अब देखिए इसका इसमें गुणा करने के बाद क्या आ गया, 10। अब 10 को हम 2 ऐसे भाग में बांटेंगे कि गुणा करें तो ये 10 आ जाए, या जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाला आ जाए। चलिए इसको 2 भाग में बांटिए। एक तो 1 गुणे 10 होगा, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 तो आएगा, लेकिन 1 में से 10 घटाएंगे तो ये बीच वाला आएगा नहीं। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, एक 5 और 2 देख लेते हैं। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 तो आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएं तो क्या आ जाएगा, 3। लेकिन 3 लाना नहीं है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और हमको क्या लाना है, 7। तो ये यानी ये भाग काम कर गया। तो लिखेंगे करनी में √2x² प्लस x को यहाँ लिख देंगे, और 7 को लिखने का तरीका है ब्रैकेट लगा लेंगे, और 5 + 2 इधर लिख देंगे +5 √2 = 0। चलिए अब देखते हैं √2x² प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। देखिए 4 भाग में बट गया। अब इसमें 2 का हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन देखते हैं इसमें क्या है, क्या है, x इसमें कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा √2x प्लस x से x ख़त्म, क्या बचेगा 5 प्लस इसमें देखिए क्या कॉमन होगा। देखिए एक बात तो तय है कि ये जो ब्रैकेट में आएगा यही सेम चीज़ आएगा, √2x और प्लस
5। अब ये आप बताइए कि इसमें क्या गुणा करें कि है 2 आ जाए, तो आप कहेंगे कि √2। √2 का √2 में गुणा करेंगे तो है √2 आ जाएगा। इसका मतलब कि √2 यहाँ क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। चलिए तो √2 कॉमन ले लेंगे तो हमको सेम चीज़ यही मिलेगा, बराबर 0। ये दोनों कोष्टक में सेम चीज़ आ गया। तो देखिए √2x + 5 और एक ब्रैकेट में इसको रख लेते हैं, तो x + √2 बराबर 0। अभी दोनों ब्रैकेट को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए √2x + 5 बराबर 0, एक को करेंगे x + √2 बराबर 0। चलिए तो √2x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो x = -5 ही जाके बटे में आ जाएगा √2। अब देखिए x बराबर ये प्लस √ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√। तो दो वैल्यू आ गए कौन कौन, x के दो वैल्यू आ गए, एक -5/√2 और एक आ गया -√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला पार्ट यहीं पर देख लिए, यहीं पर हल कर देंगे इसको। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 यानी 16x² माइनस ये हो जाएगा 8x + 1 बराबर 0। इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा इसमें करेंगे तो 16x² - 8x + 1 बराबर 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब हम क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 16 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 16। 16 को ऐसे दो भाग में बांटिए कि यह दोनों भाग का अगर गुणा करेंगे तो ये 16 है आ जाए, और दोनों भाग को जोड़ें या घटाएं तो है बीच वाला आ जाए। तो दो भाग में देखिए 8 8 हो सकता है, नहीं 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 4 4 हो सकता है। चलिए 4 चौके 16, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, लेकिन बीच वाला नहीं आएगा, लेकिन 4 में 4 जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। इसका मतलब कि ये सही है। तो देखिए 16x² - x लिख लिया। 8 को लिखने का तरीका है 4 + 4 और ये +1 बराबर 0। चलिए 16x² इसका गुणा कर लीजिए, 4x माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, 4 का x में करेंगे 4x और प्लस ये 1 बराबर 0। 4 भाग में बट गया। अब दो दो भागों को हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 4x, 16 में 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 4, 4 चौके 16x माइनस 4x से 4x ख़त्म, क्या बचेगा 1। इसमें कॉमन देखिए कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। जब कुछ कॉमन दिखाई नहीं देता है तो हमारा क्या होगा 1 1 माइनस तो माइनस रख दिया, इसमें से क्या कॉमन है 1। देखिए माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस ऑटोमेटिक आ जाएगा। 4x में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4x, प्लस में 1 माइनस से करेंगे माइनस, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा और ये 0। तो देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया, तो दोनों में से किसी एक को लिख देंगे 4x - 1 और एक ब्रैकेट में 4x - 1 बराबर 0। दोनों कोष्टक को अलग अलग कर देंगे। तो देखिए 4x - 1 बराबर 0 और ये 4x - 1 बराबर 0। तो 4x बराबर -1 उधर जाएगा 0 के उधर, तो क्या हो जाएगा +1 और x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/ ये जाके वहाँ नीचे जाएगा 1/4। तो देखिए 4x + 1 ये -1 उधर जाएगा तो +1। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 1/4। दोनों का वैल्यू आ गया x बराबर 1/4 और एक भी आ गया क्या 1/4। तो x के दो वैल्यू आ गए यानी दो मूल आ गए 1/4 और 1/4। चलिए एक पार्ट और बचा है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लें। यहीं पर कर लेते हैं। देखिए 100x² - 20x + 1, मैंने क्या कहा है कि इसका और इसका क्या होगा मल्टीप्लाई 100। अब 100 को दो भागों में बांटिए, 100 को दो भागों में बांटेंगे क्या
50 गुणे 2, 50 में 2 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, लेकिन 50 में 2 जोड़ें या चाहे 50 में से 2 घटाएंगे तो बीच वाला नहीं आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। 100 को 2 भाग में बांटिए, 10 10। देखिए 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 तो आ जाएगा, और 10 में 10 जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। चलिए, तो 100x² माइनस x को लिख लेंगे। 20 को लिखने का तरीका क्या, 10 + 10 और +1 बराबर 0। चलिए हल कीजिए। 100x² माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10x, माइनस का प्लस में होगा माइनस, 10 का x में होगा 10x माइनस, अच्छा देखिए ये +1 बराबर 0। 4 भाग में आ गया, 2 भाग हम बना लेंगे अलग अलग। चलिए इसमें से क्या कॉमन दिखाई दिया, 10x। 100 में 10 से भाग देंगे 10, x² में x से देंगे x, 10x में 10x से भाग देंगे तो 1 जाएगा, माइनस इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता है तो 1 कॉमन हमेशा रहता है। तो 10x में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, प्लस में माइनस से करेंगे माइनस, 1 में 1 से करेंगे 1 बराबर 0। दोनों कोष्टक में सेम आ गया, तो दोनों में से किसी एक को लिख दो, 10x - 1, और एक कोष्टक में इसको और इसको लिख देंगे 10x - 1 बराबर 0। अब हम अलग अलग कोष्टक को 0 के बराबर कर लेंगे, यानी 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। हल कीजिए। 10x, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो x को अकेला छोड़ेंगे तो 1/10। यहाँ भी 10x, ये उधर जाएगा तो +1, और x को अकेला छोड़ेंगे तो 1/10। तो x के 2 वैल्यू आ गए, कौन कौन, 1/10 और 1/10, यानी 1/10। तो आज आप लोगों ने ये प्रश्नावली 4.2 का पहला पार्ट का पहला सवाल आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें 5 पार्ट थे, पांचों को हमने हल किया। इसको एक बार वीडियो रोक के अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, लगाइएगा सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद।